आपको बता दें कि रविवार की सुबह रामनगर विकासखंड से महिला बीडीसी मेंबर कविता बिष्ट के पिता गोविंद सिंह फर्त्याल का शव गांव से ही कुछ दूरी पर स्थित सिंचाई नहर में बरामद हुआ था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान से प्रथम दृष्टि से ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। इस मामले में मृतक के बेटे सौरभ फर्त्याल की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में टीम का गठन घटना के खुलासे के लिए किया गया था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ ही एसओजी और फॉरेंसिक टीम के अलावा डॉग स्क्वाड की मदद से घटना का खुलासा करने की तैयारी की, जिसके बाद बुधवार को कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले मृतक की जमीन पर कुछ पेड़ अज्ञात लोगों की ओर से काट लिए गए थे, जिसका शक मृतक ने अपने ही गांव में रहने वाले संतोष सिंह पर जाहिर किया था। उन्होंने बताया कि इस बात को लेकर मृतक उनके परिवार के साथ गाली गलौज कर रहा था। इसके बाद इसी गांव के कुंदन बिष्ट और उसके भाई भोपाल सिंह बिष्ट ने गोविंद सिंह की हत्या कर शव गांव में ही स्थित कुछ दूरी पर नहर में फेंक दिया था। वहीं कबूलनामा करते हुए अभियुक्तगणों ने बताया कि मृतक गोविंद सिंह फर्त्याल हमारे घर पहुंचकर हमारी मां के साथ अपमानजनक बातें कर अपने कटे पेड़ों के पैसे मांग रहा था। अभियुक्तगणों ने उससे गाली गलौज न करने को कहा, पर वो नहीं माना और मेरे सामने ही मेरी मां को गाली गलौज करने लगा। मां को गाली देता देख अभियुक्तगणों को अच्छा नहीं लगा और उनकी मृतक गोविंद फर्त्याल से बहस हो गई। इसी बीच अभियुक्तगणों ने उसे छत से जहां पर वो खड़ा था नीचे को धक्का दे दिया, जिससे मृतक सीढ़ियों पर गिर गया और उसे चोट लग गई। इसी बीच मेरा छोटा भाई भोपाल बिष्ट उर्फ घन्नू, जो कि भतरौश खान होटल में काम करता था, वो भी घर आ गया था। उसने भी गुप्ता को गालियां देता देख और मां को गाली देने की बात सुनी तो उसे भी गुस्सा आ गया। फिर दोनों भाइयों ने गोविंद फर्त्याल को लात घूंसों से पीटा और उसके सिर को फर्श पर पटक दिया, जिससे वह अचेत हो गया। इससे दोनों भाई डर गए थे। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों भाइयों को लगा कि अगर ये ठीक हो गया तो ये हमारी शिकायत करेगा। दोनों भाई इसे घसीटते हुए मकान के पीछे तरफ खेत से होते हुए बरसाती नाले के नीचे नहर के ऊपर ले गए। इस दौरान घसीटने से गुप्ता का लोवर और बनियान उतर गई थी और अंडरवियर भी उतर गया था। फिर दोनों में नहर की दीवार पर मृतक को लेटाकर चेक किया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो मृतक के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई और धक्का देकर नहर में डाल दिया और घर को चले गए। दोनों भाइयों ने बताया कि उसके शव को नहर में इसलिए डाला ताकि वो पानी के साथ बह जाए और किसी को कुछ पता ना चले। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर मृतक के कपड़े, मोबाइल, टॉर्च और लोहे का पाइप भी बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि इस मामले में पुलिस टीम ने मृतक के कपड़े, टॉर्च और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस टीम को एसपी की ओर से 2500 का इनाम देने की घोषणा की गई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। ये 8 तारीख को किशनपुर छोई में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी जो गोविंद सिंह फर्त्याल की थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। इस आधार पर जब हत्या का शक प्रतीत हुआ तो उसके आधार पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और थाने से टीमों का गठन किया गया। हमारी जो थाने की टीमों हैं, इंस्पेक्टर रामनगर के नेतृत्व में एसएसआई और बाकी पूरी फोर्स को गठित किया गया। इसमें हमारे द्वारा फोरेंसिक्स रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया और जो हमारी एसओजी की हल्द्वानी की टीम है उसको बुलाया गया। इनके द्वारा पूरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर 2 भाइयों को अरेस्ट किया है जिन्होंने इस गोविंद सिंह फर्त्याल का मर्डर किया है। इसमें कुंदन बिष्ट और भोपाल बिष्ट को अरेस्ट किया गया है और घटनास्थल से जो मृतक के पास सारा सामान था, जिसमें डंडा, टॉर्च, उसके कपड़े और उसकी चप्पल और उसका मोबाइल फ़ोन, ये सब बरामद हुआ है और जो मुलजिम है उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पुलिस टीम द्वारा बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्या का खुलासा किया है और पूरी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई।